तुमने मुझे घर में आने नहीं दिया था, मैं भी नहीं आने दूंगी। हटो यहाँ से। मतीन, ये क्या कर रही हो तुम? मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे। क्या हुआ? अपना गुस्सा घर पर छोड़कर आई हो क्या? यकीन करो, अगर मेरे पास एक खुशखबरी ना होती तो मैं इस औरत के घर में कभी कदम ना रखती। तुम्हारा आना ममनू है इस घर में। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जो भी बुरा बर्ताव करेगा वो इस घर में नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए एक अलविदाई बात है मेरे पास, एक मशवरा। ये औरत बिल्कुल अक्लमंद नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। जरूरत से ज्यादा बोलती है और खुद को अक्लमंद समझती है, लेकिन अक्लमंद तो तुम हो। इस बेवकूफ औरत के साथ रहना है तो इसको तमीज सिखाओ। तुम किसको बेवकूफ कह रही हो? एक मिनट, क्या तुमने अभी अलविदाई हिदायत कहा था? मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये बताने आई हूं। मतीन कुरान, मैं डिवोर्स ले रही हूं तुमसे। रुक जाओ। सुनो, मेरा बेटा चला गया। तुम छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तुम मुझे माफ कर दो। मतीन, प्लीज। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे से कहो वापस आ जाए। वो जैसा कहेगा मैं सब वैसा ही करूंगा। सुरैया, ठीक है, ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, संभालो खुद को। मतीन, उठो मतीन, क्या हुआ? हटो पीछे, हट जाओ। सुरैया, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, तुम मत जाओ प्लीज। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो मेरे ही घर में? मतीन, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया मैंने। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल, जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुमने अपनी बीवी को भी क्या कहा कि मत जाओ मुझे छोड़कर, वो भी मेरे सामने। उसने तुम्हें सबके सामने जलील किया, घर से निकाला। उसके निकालने के बाद तुम्हें मैंने अपने घर में रखा और तुम अब भी उसको चाहते हो। हम लोगों ने अपने बेटे को खो दिया, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। अगर तुम अपनी बीवी के साथ अपने बेटे का सोग मनाना चाहते हो तो निकल जाओ इस घर से। उठो, निकल जाओ इस घर से मतीन, दफा हो जाओ। निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही क्या हो तुम? लग रहा है तुम्हें? मैं घर से निकाल रही हूँ, दफा हो।
मैं इसका जिम्मेदार हूं। मैं अपने बेटे को भी नहीं समझ सका। खो दिया मैंने अपने बेटे को। ठीक है, रो मत। चलो मेरे साथ घर चले। चलो। बिदिया साहिबा। हाँ करीम, आपने मुझे बुलाया, सब ठीक है? तुमसे बात करनी है। मैं समझा नहीं। आओ बैठो यहाँ, कुछ खास बात करनी है तुमसे। जी मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात पूछूंगी करीम, क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? जी जी जरूर, क्या करना है? मुझसे जो हो सका करूंगा। तुम मेरे हाथों में बड़े हुए हो, तुम मेरी औलाद की तरह हो। जब मैं मर्द की परवरिश कर रही थी, तुमने सबसे ज्यादा मेरी मदद की। मेरे भाई की तरह है वो। तुम दोनों ऐसे भाई हो जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बेशक एक जितना मर्जी समझदार हो, दूसरा हमेशा बच्चा ही रहेगा। तुम दोनों में से एक का फैसला सही तो दूसरे का गलत होता है। लगता है मैट ने फिर से कुछ कर दिया। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसे लगता है बिदिया साहिबा। मर्द की जिंदगी में कोई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है। मैट के फैसलों में मुदाखलत करना मेरा। ये हमारा काम है करीम। आज तक तुम लोगों के ये फैसले मैंने नहीं लिए कि किस स्कूल में जाओगे, किस शोबे में जाओगे, तुम लोग किसके साथ रहोगे। और फिर अब माफ कीजिएगा मगर मैं समझा नहीं। आप क्या चाहती हैं मुझसे, जरा खुलकर बताएं। मुझे ये बात बताओ, वो लड़की कौन है? कौन है वो लड़की करीम? क्या आपने मैट से इस बारे में पूछा? वो मुझसे छुपा रहा है। अगर वो छुपा रहा कोई है ना कोई वजह होगी उसकी। ओह करीम, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। जाहिर है अगर वो मुझे नहीं बता रहा तो वो यकीनन ऐसी लड़की होगी जिसे मैं कबूल नहीं करूंगी। पहले मुझे बताओ वो लड़की कौन है? मुझे माफ कीजिएगा मगर हमें मैट के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। करीम, मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो इस मेज पर बॉस कौन है। मैं तुमसे चालान होल्डिंग के मुलाजिम के तौर पर पूछ रही हूँ, ऐसे समझो तुम। बिदिया साहिबा, नहीं भूला कि बॉस आप हैं। ना इस मेज पर, ना हवेली पर, ना ही कहीं और, मतलब कहीं पर भी नहीं भूला हूं। ठीक है, आज तक आपने जैसा चाहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और अपनी हैसियत कभी नहीं भूला। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मेरी फैमिली भी। लेकिन इसके लिए मैंने फैसला लिया है कि मैं जिंदगी भर अपने भाई का राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। हाँ, अब आप फैसला कर लें कि मैं आपका बेटा हूं या फिर मुलाजिम। इजाजत दीजिए मुझे। क्या हम डूब गए? गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। वो बेदिया सुल्तान? जानता हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है। क्या कह रहे हो दादी जान से? क्या कहा उन्हें? बताओ मुझे क्या कहा। जाहिर है रिजा का ही पूछा होगा। तुमने कुछ बताया तो नहीं ना? क्या मैं कुछ बता सकता हूं? बताओ मुझे, तुम्हें मायूस कर सकता हूं? तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम प्लीज अब यहां पर काम सीख लो, ठीक है? क्योंकि अब मामलात बिगड़ने वाले हैं। पता है भाई, मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं वाकई कोशिश कर रहा हूं। मैं आज रात जानसू से बात करूंगा। चाहता हूं कि हमारे दरमियान कोई राज ना रहे।
क्या हम बाहर चलें कुछ देर के लिए? हाँ चलो। ज़्यादा दूर नहीं, बस यहीं पास में। देखो भाई, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखती है। मेरा मतलब है कि कभी कुछ गलत लग सकता है, गलतफहमी हो सकती है। वाह मेरे भाई, तुम्हारे मुंह से समझदारी की बातें। इसका मतलब है कि वक्त आ गया है। उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। ठीक है, लेकिन बात सुनो मेरी। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। तुम आज रात जानसू से बात करोगे, है ना? तो मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर वो तुम्हारी तवक्को के मुताबिक ना हुई और कुछ गलत लगा तो तुम बस दो बात अपने जहन में रखना। पहली कि जाहिर है मैं हमेशा यहाँ हूं, जब भी तुम बेजार हो, कभी भी तुम मेरे पास आ सकते हो, जब भी तुम्हें कोई मुश्किलात दरपेश आए। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, याद रखना। और अब दूसरी और अहम बात, भाई इश्क हासिल करना आसान नहीं है। एक ऐसी औरत का मिलना जिसे आदमी अपने पूरे दिल से प्यार करे, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं, लेकिन दो इंसानों का एक दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, ऐसा ही है, और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए इस बात पर रिलैक्स रहो। मैंने और जानसू ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। अच्छी बात है, मैं मानता हूं, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। शायद जानसू का राज बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हो। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है इससे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानसू के साथ रहूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और भाई, हम आखिरकार इस दुनिया में आए ही क्यों हैं? क्या हमें हमारे हिस्से की सजा नहीं मिलनी है? वाह यार, क्या मेरा दोस्त वाकई में अपना दर्द मुझसे बांट रहा है? मेरे भाई, मुझे फख्र है तुम पर, लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा सुकून में रहो, समझ गए? मैं जानसू को उस मुसीबत से निकालूंगा जिसमें वो फंसी हुई है। उसके बाद हमारी जिंदगी का एक नया आगाज होगा। तुम जानसू से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? समझ सकता हूं मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तुम मेरे भाई और मुझे तुम पर फख्र है। मैं जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। ठीक है। हेलो जानसू, हमें फौरन मिलना होगा अभी। सुरैया, एक बात बताने के लिए कॉल की तुम्हें। मैंने तलाक की दरख्वास्त दायर कर दी है। अब हम दावा कर सकते हैं। कोई खास बात जो तुम पेपर में लिखवाना चाहो? नहीं, पेपर्स तैयार नहीं करवाना। क्या? लिव इन तभी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि अभी मतीन की हालत ठीक नहीं और उसको पछतावा भी है। तुम क्या कह रही हो सुरैया? क्या तुम अपने शौहर के साथ सुलह कर रही हो? किससे बात कर रही हो तुम? मतीन की आवाज है ना ये? मुझे लगा तुमने घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, अभी मुझे जाना है। प्लीज माफ करना मुझे। अल्लाह हाफिज। कैसे हो? अब कैसा फील कर रहे हो? सो जाओ थोड़ी देर के लिए। मतीन, नहीं प्लीज। मेरे दिल पर बहुत बोझ है, नहीं सो पाऊंगा सुरैया। मुझे नींद नहीं आएगी सुरैया। सो जाओ, सुकून मिलेगा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तो अब फाइनली हम लोग बात करने जा रहे हैं ना मर्ट? हाँ बिल्कुल, सारी बातें एक दूसरे को बताएंगे। आ जाओ। काफी खूबसूरत घर है तुम्हारा। ये घर मेरा नहीं है, मेरे वालिदैन का है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। यानी चल्हान हवेली से तो बहुत बेहतर है माशाल्लाह। मर्ट, होल्डिंग भी ऐसी है, यानी कि चल्हान होल्डिंग कहाँ और कुरान होल्डिंग कहाँ? मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही कोई हिस्सा है और ना ही कोई काम करने का इरादा है मेरा। लेकिन क्यों? ओलिविया में क्लर्क के काम से तो बेहतर है तुम्हारे लिए। हाँ, या फिर मैं बताता हूँ तुम्हें, जो फैसिलिटीज हम मुलाजमों को देते हैं वो तुम्हें बहुत बेहतर लगी है ना? मुझे लेक्चर देना बंद करो प्लीज, और मेरी बात को गौर से सुनो, जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। वाह, खुशामदीद अमीर लड़की। क्या? तुम्हारे इस तरह के जिद्दी बर्ताव से मैं कैसे नहीं समझ पाया तुम्हारी असलियत। हाँ, देखो मेरी बात को गौर से सुनो मर्ट, मेरा उन अमीर और अय्याश लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है? देखो, शायद तुम अय्याश नहीं हो, समझदार हो, ये बात सच है, लेकिन तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा मौकफ, क्या लगता है ये किसकी खुसूसियात है? तुम अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई हो, एक चमकदार दुनिया की मालिक हो, ये सब साफ नजर आ रहा है, ये बात जुटला नहीं सकती। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं एक चमकदार दुनिया में पैदा हुई थी, मैं एक ऐसी दुनिया में पैदा हुई हूँ जहाँ हर कोई पैदा होना चाहता है। जानती हूँ कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं, है ना? जानसू, क्या तुम्हें पता है कि मैंने ओलिविया में काम करना क्यों शुरू किया था? क्योंकि मैं इस सबसे दूर जाना चाहती थी, भागना चाहती थी मैं यहाँ से। बहुत परेशान हूँ, थक चुकी हूँ मैं। क्या वाकई में? हाँ, ऐसे ना हंसो जानसू, ये ना पहनो जानसू। तुम्हारी दोस्त कौन है जानसू? तुम इससे नहीं मिलोगी तो मुझसे मिलोगी। इस मुसलसल दबाव से थक चुकी थी मैं यार, हद होती है। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है मर्ट, मैं जो हूँ वो बनने की बजाय वो बन रही थी जो सब लोग मिलकर मुझे बनाना चाहते थे। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कैसा लगता है जब आपको ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाए। परेशान मत हो जानसू, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझ सकता हूं, सही नहीं कह सकता तुम्हें। जानती हूँ तुमने ऐसे आदमी से झूठ बोला जिसे मैं अपना भाई कहता हूँ जानसू। उसने तुम्हें बता दिया कि मैं मर्ट चल्हान नहीं हूँ, लेकिन तुमने उसे फिर भी नहीं बताया। हाँ, मैं उसे नहीं बता पाई तो फिर तुम भी तो रिजा को नहीं बता पाए थे ना? लेकिन फिक्र न करो, आज एक एक करके मैं हर एक बात बता दूंगी उसको। मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगी। क्या तुम ये वाकई कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुमने इतने सारे झूठ बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तुम सब कुछ सच कहो। क्या तुम वाकई करीम से प्यार करती हो जानसू? हाँ बिल्कुल, मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। जाहिर है कि ये झूठ नहीं था। ठीक है। क्या तुम्हारे घर में पूल है? हाँ है तो, एक बाहर है और एक अंदर। जाहिर है दो ही होंगे। ये बाग भी तुम लोगों का है ना जानसू? देखो जानसू, जब तुम इस हवेली में बड़ी हो रही थी तो तुम्हें नहीं पता था यहाँ पे कितनी मंजिलें हैं, कितने कमरे हैं, कुछ नहीं जानती थी तुम। करीम की जिंदगी सिर्फ एक कमरे की है, और सिर्फ ये बाग। क्या बात है आपकी बाबा? कैसे पता लगा कि मैंने फूल खरीदे? जब मेरी अपने वालिद मरहूम से बहस हो जाया करती थी तो ये ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं समझोगे जब तक तुम खुद एक बाप ना बन जाओ। इंशाअल्लाह। खैरियत है? मैंने तुमसे तुम्हारी जासूसी के बारे में पूछने के लिए फोन किया था, जैसे कि तुमने फूल खरीदे हैं। अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। आज रात हम मिलकर बात करेंगे। लेकिन आज सुबह तुम बहुत गुस्से में थे, अचानक से इतना पुरसुकून कैसे हो गए? क्या तुमने पीछा किया उसका? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा बाबा? इतने बड़े हो गए हो,
क्या ये सब जचता है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ पर यकीन रखें आप। बस यूं समझ लें कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है। सब कुछ बहुत जल्द अच्छा होगा। ठीक है। शुक्र है मेरा बाग महफूज हो गया। वैसे आज शाम मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी, फिक्र मत कीजिएगा, अम्मी को बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो जानसू, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, अब तुम करीम की कहानी सुनो, ठीक है? करीम वो इस सोसाइटी से बहुत करीब भी और दूर भी पड़ा हुआ है, जानती हो तुम। उसके आसपास के लोगों ने उसे हमेशा कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारे साथ हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन तुम हम में से कभी नहीं हो पाओगे। इसमें मेरी दादी भी शामिल है। इसीलिए वो सबसे दूर भागता है और वो कहता भी है कि पहली फुर्सत में मैं दूर चला जाऊंगा। खुद को ही देख लो, जैसे तुम इस जगह को पसंद नहीं करती। हाँ, तुमने खुद इंतखाब किया है, लेकिन करीम के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये उसे खुद महसूस करवाया गया था तुम्हारी और मेरी जैसी फैमिली की तरफ से। अब मुझे तुम ही बताओ जानसू, क्या तुम और करीम वाकई एक हो सकते हो? हाँ बिल्कुल। मुझे पैसे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस ऐशो इशरत या सोसाइटी की कोई परवाह नहीं। मैंने कौन सा तुमसे कोई पैसों की बात की है? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम करीम के खातिर अपने घर वालों को छोड़ सकती हो। अपने घर वालों को? हाँ, तुमने अपनी पहचान करीम से क्यों छुपाई आखिर? क्योंकि वो कुरान नाम सुनकर दूर भाग जाएगा डर कर, है ना? हाँ। लेकिन वो नहीं भागेगा, खौफज़दा नहीं है वो। करीम तुमसे बहुत प्यार करता है जानसू, वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो इसके अलावा और क्या करेगा पता है तुम्हें? वो तुम्हारी फैमिली और सोसाइटी को अपनाने की कोशिश करेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा जो भी उस पर मुसल्लत किया जाएगा, और वो अपनी हर परेशानी छुपाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी अम्मी, मेरी अम्मी? हाँ, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है वो करीम को कबूल करेंगी? कौन जाने वो क्या कहेंगी करीम को नीचे दिखाने के लिए, लेकिन करीम जिद्दी है, उन्हें भी अपनाने की कोशिश करेगा। वो समझौता करेगा तुम्हारे लिए। तुम जो चाहोगी वो करेगा, जो तुम्हारी मां कहेगी वो भी वो करेगा। वो ये तब तक करता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता जानसू। तुम लोग खत्म कर दोगे उसे। देखो, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो हकीकत है जानसू। अगर तुम करीम के साथ रहना चाहती हो तो ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि तुम्हें अपनी फैमिली को भी छोड़ना होगा। तुमने अभी अभी अपने भाई को खोया है। कौन जाने इस वक्त तुम्हारे वालिदैन किस हाल में होंगे। क्या तुम उन्हें छोड़ सकती हो? उनका सामना कर पाओगी तुम? कि किसी को भी अपनी जिंदगी का फैसला करने की इजाजत नहीं दोगी, ठीक है? चाहे अम्मी क्यों ना हो, किसी को भी फैसला करने नहीं दोगी, सिर्फ अपने दिल की सुनोगी। देखो, मैंने अपने वालिदैन को उससे कहीं ज्यादा दिया है जितना उन्होंने मुझे दिया था। तुम मेरी अम्मी की बात कर रहे हो। मैंने अपनी माँ को वो रहम दिली दिखाई है जो उन्होंने मुझे नहीं दिखाई। लेकिन मैंने अपने भाई को मरने से पहले वादा किया था, मर्द कोई और नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है। मैं करीम का इंतखाब करती हूँ, मैं हमें चुनती हूँ। तो अभी करीम के पास जाओ और उसे सब कुछ बता दो, और किसी भी चीज को इजाजत मत देना कि तुम्हें रोक सके।
सुरैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने अचानक तलाक का फैसला क्यों बदल लिया? मुझे परेशान कर दिया तुमने। क्या हुआ है सुरैया? तुमने वाकई सुलह कर ली है मतीन से? फजूल बात नहीं करो। क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो? तुम्हें लगता है मैं ऐसे मर्द को माफ कर दूंगी जिसने अपनी रखेल से औलाद पैदा की और उसे अपना नाम दिया? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो अचानक ऐसे क्यों रोक दिया? मैं फिर से एक होने का नहीं सोच रही, लेकिन मैं इस वक्त केस फाइल करना नहीं चाहती क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं। मतीन खुद को जान की मौत के लिए इल्जाम दे रहा है। डरती हूँ कि वो कुछ कर ना बैठे क्योंकि मैं खुद पे बोझ नहीं ले सकती। इसलिए डिवोर्स को फिलहाल रोकना होगा, कम से कम 2 से 3 माह तक। ओह शिट। लेवेंथ, मेरा क्या होगा सुरैया? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम डरा रही हो मुझे। खोना नहीं चाहता तुम्हें पता है क्या सोचता हूं? जब भी तुम मेरे करीब होती हो मुझे अपनी आजादी का एहसास होता है और मुझे लगता है कि मैं अपने आप में नहीं हूं। मैं पहले ऐसा नहीं था सुरैया। कभी कभी मैं डर जाता हूं कहीं तुम किसी वजह से नाराज ना हो जाओ। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पाता। समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करूं। अब मजीद अदाकारी नहीं होगी मुझसे। मोहब्बत करता हूं तुमसे। मोहब्बत? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं। मगर कोई अगर मगर नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम तो मुझे अभी सही से जानते भी नहीं हो। मैं बहुत मुश्किल औरत हूँ। काश मैं ना होती, लेकिन मैं हूँ। बेजार हो जाओगे मुझसे, थक जाओगे। कबूल है, और मुश्किल बन जाओ। मैंने इसी रवैये से मोहब्बत की है। ये मुश्किलात मेरे लिए कुछ नहीं है। लोग क्या कहेंगे? और हमारे दरमियान उम्र के फर्क का भी तो सोचो। लोग कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया से कहने के लिए तैयार हूं कि मैं इस औरत से मोहब्बत करता हूं और मैं किसी से नहीं डरता। कहो, पसंद हो ना तुम्हें? शायद। तो तुम्हारा जवाब हाँ समझूं? खैर, अगर तुम्हें यही सुरैया कुरान चाहिए, फिर तुम ये जान लो कि मेरी जिंदगी बहुत पेचीदा है। मेरे हर तरफ गिरे ही गिरे हैं जिन्हें रोजाना थके बगैर खोलने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें मुझे वक्त देना होगा। मुझे मंजूर है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया। सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी जानसू बोलो। मेरी जान, कैसी हो तुम? पता नहीं यार, कुछ ना सोचूं इसलिए सो ही जा रही हूँ। देखो, तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना होगा। ये लड़का तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, वो बहुत अमीर है। हाँ, उसने तुमसे झूठ भी बोला, लेकिन कभी कभी इंसान झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं तुमसे अभी कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम मर्द पर, मतलब करीम पर गुस्सा क्यों नहीं? मेरा मतलब उसने भी तो झूठ बोला है तुमसे। यार, मैं अभी मजीद गुस्सा नहीं कर सकती, ऑलरेडी बहुत ज्यादा उदास हूँ मैं। अरे यार, मुझे माफ करना, मैं वापस ले रही हूँ तुमसे जो मैंने कुछ कहा। ये बताओ कैसी हो तुम और घर पे सब ठीक है? कैसे होंगे वो? हर कोई थक चुका है। हमारे साथ क्या मसला है रजा? क्या हम लोग खुश नहीं रह सकते कभी? मुझे माफ कर दो जानसू, आज तुम्हें कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है मेरे पास। कभी कभी सब कुछ ही हमारे साथ बुरा हो रहा होता है। शायद ये हमें कबूल कर लेना चाहिए। आज जिंदगी हमसे ऊंचाई पर है। अगर वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा सांस ना खत्म हो जाए, उसके बाद हम नीचे गिर जाएंगे। तुम्हें पता है, अपने पाँव मजबूती से रखकर हम इससे भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ, सही कहा। अगर हम दोनों साथ में होंगे। रुको तुम जरा, ऊंचाई कोई तक दरवाजे पहुंच पर आया जाओगे। है। मैं अभी फ्री होकर तुमसे बात करती हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी जान, मैं भी। कौन है? कौन है? मैं हूं रिजा। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं सुबह तक यहीं बैठा रहूंगा। देखो रिजा, मैं सब कुछ करूंगा तुमसे बात करने के लिए, ताकि तुम मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात कर सको। बेशक मुझे जितना भी इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। अंदर बात करते हैं। कहो, मैं सुन रही हूँ। रिजा, काश मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अल्फाज होते कि मेरे जहन में क्या है, और काश कि मैं अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा सकता कि वो कितना ज्यादा तड़प रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रिजा। प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो, प्लीज। मैंने तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला यार। मैं पहले से ही इस झूठ में शामिल था। मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है, मैं घबरा गया था। मसला तुम्हारा झूठ बोलना नहीं है, वो तो मैंने माफ भी कर दिया है। माफ कर दिया तुमने? कर दिया? बताओ ना, कर दिया क्या माफ? हाँ? मसला ये है। क्या है ये? ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। कितनी प्यारी थी तुम बचपन में। ये तुम्हारी अम्मी है? अम्मी है। तुम ये टेबल देख रहे हो? बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो तुम। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी अम्मी पागलों की तरह खरीदारी किया करती थी और मैं इसको चीजों से भर दिया करती थी। फिर हमें पता चलता था कि जो कुछ खरीदा है उन्होंने, वो सब उधार के पैसों का था। इस मेज पर 3 इकसाम के पैनल है। मेरी अम्मी और बाबा हमेशा पैसों को लेकर लड़ जाया करते थे। इन बातों में से मुझे एक बात याद है। ओह, इस मेज की वजह से मेरे बाबा टीवी ले गए इस घर का, उसे बेच दिया। इन लड़ाइयों की वजह से मेरी अम्मी मुझसे बिछड़ गई। रिजा,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मर्ट। रिजा, देखो मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये पैसे और सामान हमारे बीच कभी भी नहीं आएंगे, कसम खाता हूं मैं। तुम्हें मेरे नतीजों को भुगतना पड़ेगा। भुगत लूंगा मैं। देखो, मैं सब कुछ सोचकर यहां तुम्हारे पास आया हूं रिजा। तुम अपनी जिंदगी और फैमिली से हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाओगे मर्ट, और मैं ये नहीं चाहती। मेरे पास खोने को अब कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मैं ये बोझ सर पर नहीं ले सकती। खत्म हो गया असिस्टेंट, मुझे माफ कर दो। जी हेलो, मैं हूं। आपको फौरन मुझे अपॉइंटमेंट देनी होगी। तुम सोगी, तुम बड़ी होगी, गुलाबी फूलों की चादर के साथ। आह मेरी बदकिस्मत बेटी, क्या तुम भी मेरी तरह बगैर बाप के रह गई हो? लेकिन तुम्हारी अम्मी इन छोटे हाथों को नहीं छोड़ेंगी। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटने देंगी मेरी बेटी। ज़रूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान कर देंगी वो। देखना तुम। हेलो नरगिस, मैं हूँ। क्या एक तबाही मचाने वाली खबर के लिए तैयार हो तुम? मैं तुम्हें सुरैया कुरान और मतीन कुरान के बारे में बहुत बुरी बातें बताऊंगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ हैं? आ जाओ। बाबा हमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वो किस लिए? पता नहीं, फैमिली मीटिंग चाहते हैं। जाहिर है फैमिली। कौन सी फैमिली? जान के बगैर कौन सी फैमिली रह गई है हमारी? हमें देखें, प्लीज ऐसी बातें मत करें। देखिए, हम सब लोग आपके पास हैं ना। तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। हाँ, सही कहा। हाँ बिल्कुल। हम कभी भी एक अच्छी फैमिली की तरह नहीं रहे। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। कितनी गलतियां की हैं मैंने, कितनी तकलीफ पहुंचाई है तुम सबको। इस बात का अंदाजा अपने बेटी को खोने के बाद हुआ, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा, क्योंकि हम इन तस्वीरों की तरह ही एक खुशहाल फैमिली बन सकते हैं, और हम बनेंगे। सुरैया, तुम क्या कर रहे हो मतीन? दूर रहो मुझसे प्लीज। सुरैया, मैं अपनी की हुई हर गलती को सुधारना चाहता हूँ। पछता रहा हूँ मैं। जानता हूँ जो कुछ मैंने किया है, मुझे माफ करना हरगिज आसान नहीं। तुम्हारे प्यार को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक बार मुझे अपने आप को साबित करने का मौका दे दो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे बेटे के लिए ही मान जाओ। वो भी हमेशा हमें एक साथ देखना चाहता था। तुम्हें याद है बचपन में भी वो अक्सर यही कहा करता था। जाहिर है